Hello everyone, so this is me Neha Manchi and you're watching DN Academy, and today we'll be discussing PhD from government university or PhD from private university, and we'll be discussing the other parameter. Yesterday we had discussed a parameter which was recognition part. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स देखेंगे हम लोग। और रिसोर्स जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो अगर लैब वैब है तो लैब का, प्लस फैकल्टी को भी हम लोग एज अ रिसोर्स ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। देखो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट होगा ना, वो बहुत जगह तो है, बहुत जगह नहीं भी है। जैसे कि हमारा ही जो पीएचडी हुआ तो हम लोगों के पास सारा का सारा टेक्निक्स और सारा का सारा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं था, बट हाँ ये था कि हमारी सुपरवाइज़र का कोलैबोरेशन या फिर हमारी यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन रहता है। जो सुपरवाइज़र हैं वो अपने स्कॉलर को बहुत ज़्यादा जगह जगह पे वो लोग भेज देते हैं और फिर हम लोगों को वो फैसिलिटी अवेल हो जाती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी है तो यही चीज़ समझने का है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी है तो आपका जो सुपरवाइज़र होगा या होंगी उनका एफिलिएशन बहुत लोगों के साथ होगा, कोलैबोरेशन बहुत लोगों के साथ होगा, तो वो आपको उस हिसाब से आपका काम करवा देते हैं, आपको रिसर्च में हेल्प कर देते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्योंकि यहाँ पे जो फ़ी होता है ना बहुत हेफ्टी होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो उसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधा आपको मिलने का चांसेस है। ठीक है, या फिर आप एडमिशन भी लेने जाते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि क्या क्या लैब है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है वहाँ पे, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर पीएचडी। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फैकल्टीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यू पीपल ऑलरेडी नो कि वहाँ पे स्टाफ्स जो हैं वो अंडर स्टाफ्स हैं, एंड रिक्रूटमेंट या एडमिशन जो भी हो रहा है वो ज़्यादा होता है, ओवरलोडेड, ओवर क्राउडेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक सुपरवाइज़र के पास बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा मोड़ा वहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रोसेस जो है वो स्लोअर है। ठीक है, बहुत सारा एडमिशन हुआ रहता है ना, तो प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिसके वजह से आपको फिर हर स्टेप पे डिलेज, प्रोसीजरल डिलेज फेस करना पड़ता है, प्लस आपका जो रिसर्च है उसमें डिलेज आ गया तो पीएचडी ही लेट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ क्या होता है बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ी ले रहे हैं वहाँ पे सुपरवाइज़र के पास बहुत सारे नहीं रहते हैं, मतलब बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर नहीं रहते हैं, रेशियो उनका कम रहता है। जैसे यहाँ पे अगर जैसे है ना 8 के 8 रखना ही है प्रोफेसर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर के पास 4 रखने का परमिशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये रेशियो को मेंटेन देखा जाता है कि हाँ टाइमली निकाल दिया जाए पीएचडी करवा के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फैकल्टी के पास थोड़ा सा कम प्रेशर रहेगा और ज़्यादा टाइम वो लोग देते हैं अपने रिसर्च स्कॉलर को, जिसके वजह से ये प्रोसीजरल डिले वाला जो चीज़ है वो चीज़ कम होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टीज़ को, व्हेन यू आर टेकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सारा पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे।